आज मैं आपको जंतु हार्मोन के बारे में बताऊंगा। तो जंतु हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें जंतु हार्मोन कहते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, कई रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास, मैं ग्रंथि बताऊंगा, फिर उसके बाद हार्मोन, फिर उसके कार्य। तो सबसे पहले है आपके पास पहले नंबर पे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है हमारे शरीर में, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये वृद्धि हार्मोन निकालता है कई तरह के, और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है। यह हड्डियों, पेशियों के विकास पर नियंत्रण करता है। यानी हमारी हड्डियों का विकास जो होता है, छोटी बड़ी होती हैं, मांसपेशियों की वृद्धि होती है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये सतन ग्रंथियों के विकास के कार्य में नियंत्रण करता है। फिर दूसरा आता है आपके पास हार्मोन। दूसरा हार्मोन है आपके पास थायराइड। थायराइड ग्रंथि है हमारे, ये हमारी गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये हमारे शरीर में शर्करा, वसा और प्रोटीन उपापचय पर नियंत्रण करता है। थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि जो है अपना कार्य आयोडीन की उपस्थिति में करती है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन कम हो जाए तो थायराइड ग्रंथि सही से कार्य नहीं करेगी, जिससे थायराइड नामक रोग हमें हो सकता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना की सलाह दी जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपके पास अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर में पेट में एक ग्रंथि है, इसे अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसे ग्लूकागॉन हार्मोन भी निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, दो तरह के हार्मोन इसमें से निकलते हैं। ये रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करते हैं। तो इंसुलिन जो है हमारे खून में शर्करा यानी मिठास या को नियंत्रित करता है। तो यदि इंसुलिन हमारे अग्नाशय से इंसुलिन कम निकलेगा तो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और हमें मधुमेह रोग हो जाता है। उस अवस्था में हम इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से डॉक्टर से लगवाते हैं। और कईयों के शरीर में इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलता है, तो उससे भी एक तरह से वो भी बीमारी है। फिर उसके बाद आपके पास चौथी ग्रंथि आती है अधिवृक्क। अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। इसे एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारी हृदय की धड़कन, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय, खनिज अवयवों पर नियंत्रण करता है। तो इसे आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है जिसमें हमारे हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो उस स्थिति में ये हार्मोन हमारी हार्ट अटैक वगैरह ना हो, उससे हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास पांचवा है वृषण। वृषण ग्रंथि है। यह ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसे पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। तो पुरुषों के जो लैंगिक अंग हैं, उसके विकास में ये हार्मोन कार्य करता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, और उनकी आवाज भारी होती है। तो जो पुरुषों के लक्षण होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होते हैं, और ये वृषण से निकलता है। फिर उसके बाद आपके पास छठा हार्मोन है अंडाशय। अंडाशय ग्रंथि है। यह ग्रंथि स्त्रियों में पाई जाती है। इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन को स्त्री हार्मोन भी कहते हैं। तो स्त्रियों के जो लैंगिक अंग होते हैं, उनके विकास में यह हार्मोन कार्य करता है। और स्त्रियों के जो स्तन हैं,
केस विन्यास है या पतली आवाज का होना, तो ये सभी इसी हार्मोन के कारण होते हैं। और अंडाशय जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालता है। ये संगर्भता और पोषण, संगर्भता यानी गर्भ के विकास में और पोषण में कार्य करता है। तो ये बच्चों, ये जंतु हार्मोन थे, मुख्य हार्मोन थे। इसके अलावा भी काफी हार्मोन हैं, लेकिन ये मुख्य हार्मोन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को कई बार देखना है जब तक आप ये हार्मोन याद ना कर लें। ये 10वीं कक्षा के विज्ञान के पेपर में अक्सर इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को इसे शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।